हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में वेलकम है। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि बहुत दिन से हम लोगों ने इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ रहा था और इंग्लिश पढ़ने के प्रति बहुत कुछ सीखा। टेंस पढ़ाया जा रहा था, अभी भी पढ़ाया जाएगा, उस पर अभी बाकी है कुछ वीडियो बना। आज हम लोगों ने बच्चों के बीच बहुत सी कमजोरियां देखा, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि इसमें बच्चों को पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। ठीक है, देखिए बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने से बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट होता है, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन में देखिए चार पांच, हम इसमें 5 तरीके बताएंगे जिसको आपको थोड़ा दूरी बना कर रखना है, तो आप यानी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। पहला है कि सबसे पहले कि पढ़ाई में मन लगाने से पहले हम लोगों को क्या करनी चाहिए। तो पहला तो तरीका ये है कि पढ़ने बैठने से पहले अपने स्मार्टफोन मोबाइल को अपने से दूर कर देना चाहिए। साइलेंट मोड में लगा के कुछ दूर पे रख देना चाहिए, उसके बाद हमको पढ़ना चाहिए। अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं कि साइड में मोबाइल रख लेते हैं, सॉन्ग बजा देते हैं या मोबाइल रख करके पढ़ना शुरू करते हैं। तब तक किसी का फ़ोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, तो क्या है ये ध्यान भटकाने का एक मतलब सिंपल सा डिस्टर्ब एलिमेंट है कि आप इसके वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप हर दिन एक मतलब हर दिन में एक ही सब्जेक्ट को ना पढ़ें। आप पढ़ने से पहले सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जिस सब्जेक्ट में आपका रुचि ज़्यादा है। आप जब वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, आपके अगर रुचि वाला सब्जेक्ट में अगर रुचि आ गई, उसके बाद आप धीरे धीरे मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसको आप एक एक घंटा वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी बात है। तीसरा बात ये है कि हमेशा पढ़ने से पहले आप शांत जगह पे बैठ के पढ़ें, क्योंकि शांत जगह अगर नहीं रहेगा तो भी आपको यानी पढ़ने में डिस्टर्ब होती है। तो हमको यानी कि पढ़ने से पहले यानी कि शांत जगह और अकेले में होकर के पढ़ना चाहिए। तीसरा चौथा बात ये आता है कि पढ़ने एक दिन में यानी कि एक समय में यानी कि एक विषय को ना पढ़ के आप यानी कि एक नियत समय से पढ़िए। यानी कि एक टाइम टेबल नहीं होता, लोग कहते हैं कि टाइम टेबल बना लो। हाँ ठीक है, टाइम टेबल तो किसी से फॉलो नहीं होता है, लेकिन आप यानी कि कुछ जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको टाइम टेबल से ही पढ़ें। जैसे आपको लग रहा है कि हमको हिंदी पढ़ना है, आपको हिंदी में रुचि है, तो हिंदी 1 घंटा का क्लास रखिए और 1 घंटा उसको मतलब एकदम पढ़िए। 1 घंटा पढ़ लीजिए, 1 घंटा पढ़ने के बाद से यानी कि आप उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, पढ़िए। अगला पांचवा जो बात आता है, हमेशा आपको यानी कि जल्दी यानी पढ़ने वाले जितने भी छात्र होते हैं ना, उनको सुबह में जल्दी उठना चाहिए। लेट से उठते हैं ना, उनकी दिन भर का रूटीन खराब हो जाती है। देखिएगा जो बच्चे यानी कि देर लेट मतलब लेट तक सोते हैं, सुबह में उठते हैं तो उनका मूड थोड़ा सा अपसेट रहता है, एकदम मतलब लेजीनेस टाइप का रहेंगे, उनको थोड़ा सा कुछ चीज मतलब सूझेगा नहीं। तो इसलिए आपको यानी कि हमेशा सुबह में उठना चाहिए। ठीक है, तो यानी पढ़ने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका क्या था कि हमें सबसे पहले पढ़ने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रखना चाहिए। दूसरा बात ये था कि यानी कि हर दिन आपको नियत समय से यानी कि एक निश्चित समय में पढ़ना चाहिए। तीसरा बात ये था कि तीसरा बात ये था कि आपको शांत जगहों पे यानी कि रह करके पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि शांत माहौल रहेगा तो अच्छा से पढ़ पाएंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति है देखिए कि अगर मान लिया अकेले रहता है ना, तो अकेले उसको पढ़ने में एक ही ध्यान रहता है, ध्यान उसका कंसंट्रेशन बना रहेगा कि हमको पढ़ना ही है, पढ़ लेता है। चौथा बात यह था कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से आप बोर हो जाएंगे, और जब बोर हो जाएंगे तो आप पढ़ाई छोड़ देंगे, ये भी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। इससे भी आपको दूरी बनानी चाहिए। पांचवा बात हमेशा एक है कि यानी पढ़ने वाले छात्र को क्या करना चाहिए, हमेशा सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और उठ के नहा धोवा कर फ्रेश होकर और उसके बाद से यानी पढ़ना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मन नहीं लगता तो इसका कारण क्या है कि जितना चीज़ें हमने बताया इस सब चीज़ से आप जब दूर रहेंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरी बात कि बच्चे कहते हैं कि सर बहुत सारा ऐसा होता है कि हम इन्हें पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो पढ़ने पढ़ने बोर होने का मतलब अभी आपको दूसरा यानी कि जो तरीका बताएं कि आप एक ही सब्जेक्ट को यानी कि दिन भर ना पढ़ें। आपको अगर मान लिया कि मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में आप अगर लगता है कि बोर हो रहे हैं तो मैथ को छोड़ दीजिए। मैथ को छोड़ करके आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कीजिए। इंग्लिश आपको नहीं रुचि है तो हिंदी निकाल लीजिए। हिंदी नहीं आता आप स्टोरी निकाल कर पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन आप शुरू कीजिएगा, आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कीजिएगा, पढ़िएगा, जिसमें रुचि हो वो पढ़िएगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पढ़ने का मन कर देता है। ठीक है, तो एक टाइम टेबल से भी पढ़ना चाहिए, शांत जगह पे रह के पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कतें आती हैं, तो इस चीज़ को यानी कि हम समझ रहे हैं कि जितनी बातें आपको बताई गई इसको आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट आपके सामने आएगी, मन भी लगेगा पढ़ाई में।
ठीक है। आजकल यानी कि बच्चों को भटकने का बहुत सारा यानी कि देखिएगा डिस्टर्बेंस एलिमेंट है, दोस्त हैं, वातावरण है, सब चीज़ यानी कि इसको यानी कि क्या करता है, दिक्कत करता है पढ़ने में। अब आपका घर का माहौल कैसा है, आपके घर कौन पढ़ने वाला है। होता है ऐसा है कि कोई पढ़ने बैठा है तो कोई बीच में बच्चा आके बुलाने लगा, दरवाज़ा खटखटाने लगा। दोस्त ऐसे होते हैं कि बीच बीच में ही आ जाएंगे, तो आप सबको मैनेज नहीं कर सकते हैं, सबको लेकर के साथ में नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिक बनना पड़ेगा। मतलब दूसरे किसी का बुराई सच्चाई अच्छाई छोड़ करके आपका अपना ध्यान दे करके आपका पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। यही ठीक रहा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे